हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के आंसर की प्रकरण संबंधित सुप्रीम कोर्ट का एक कड़क आदेश, जहां पर खुशखबरी है। जो कहीं भी याची नहीं वो देखे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, इस ऑर्डर से मिलेगा सभी को लाभ। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे बताएं, पहली बात, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको कभी नहीं लगता था कि आंसर की में नंबर बढ़ेंगे और कोर्ट में याची भी नहीं बने। मैंने बार बार उनसे कहा, चैनल ने 1.5 साल से एक ही बात कही, भाई याची बन जाओ, 1000 2000 3000 आपको नुकसान होगा, मानता हूं। लेकिन आज देख लीजिए, डबल बेंच का जो आदेश था वो याची के पक्ष में आया, लेकिन अभ्यर्थियों ने मेरी एक ना सुनी और आज वही अभ्यर्थी घूम रहे हैं, परेशान है कि सर अब याची कैसे बना जाए। खैर देखिए, ये तो अपना एक अलग बात थी, जो भी जैसा था, लेकिन मेरा एक अपना एक अलग नेचर है जो कहीं ना कहीं एक बार ये कहा कि शायद कुछ हो सके तो अभ्यर्थियों के लिए जरूर किया जाए। तो दोस्तों एक कड़क आदेश सुप्रीम कोर्ट का हाथ लगा है, जहां पर पूरा ऑर्डर मेरे पास है, लेकिन मैं ऑर्डर को पूरा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ऑर्डर की कुछ लाइनें आपको जरूर दिखा दूंगा यहां पर। ठीक है, बहुत ही मुश्किल से वो ऑर्डर मिला है। ठीक है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि कहीं भी याची नहीं है तब भी आपको नौकरी मिलनी चाहिए। कैसे कहा है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। किसी भी साथी को परेशान नहीं हो, जब तक स्टडी मिरर चैनल है किसी भी अभ्यर्थी के साथ कभी गलत नहीं हो सकता। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों ये 29 पेज का एक ऑर्डर है। ठीक है, 29 पेज का ये ऑर्डर है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, बहुत बड़ा ऑर्डर है। तो यहाँ पर 13,000 टीचर्स का ये ऑर्डर था, राजस्थान का। ठीक है, 13,000 लोग टीचर्स जो थे उनका ऑर्डर था। साथ ही में आपको बता दें, हम सीधा ले चलते हैं आपको मेन जहां पर आपका काम है, क्योंकि ये सब चीज़ें देखने से कोई फ़ायदा भी नहीं। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक भर्ती थी जिसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर क्वेश्चन हैविंग बीन डिलीटेड बाय द आंसर, द क्वेश्चन पेपर टू बी ट्रीटेड कंटेंटिंग द क्वेश्चन हैज बीन डिलीटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों मामला ये था कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, 311 अभ्यर्थी थे जो हाई कोर्ट में जहाँ पर लाभ मिला था। 311 अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट ने याची लाभ दिया था, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया था। 16/1/2018 का ये आदेश है, जहां पर ओनली 311 अपीलांट्स हु आर बिफोर दिस कोर्ट वी आर द व्यू ऑफ द आंसर की हैविंग बीन करेक्ट, मेरिट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट दोज हैविंग ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड नीड द रिटायरमेंट इन द आवर डेटेड ऑफ मेंशन्ड एक्सरसाइज। तो यहां पर दोस्तों उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, ये लाइन देखिए आप, who have already been selected. We are viewed that the commission should revise entire result. कोर्ट ने कहा कि जब सब कुछ मैंने देखा, जो हमारा व्यू आया वो ये है कि जो कमीशन है, आयोग है, शुड रिवाइज करना चाहिए इंटायर रिजल्ट, संपूर्ण रिजल्ट को ऑफ ऑल कैंडिडेट, सभी अभ्यर्थियों का, एक्सेप्ट दोज हु हैव बीन सिलेक्टेड ऑन द बेसिक ऑफ रिपोर्ट एक्सपर्ट कमेटी एंड द पब्लिश रिवाइज रिजल्ट ऑल कैंडिडेट। यानी कि विभाग से अपने पूरी डिस्कशन करने के बाद बेसिक का पूरा ऑल कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो पूरा रिवाइज करके पब्लिक करिए। व्हेन द आंसर की वाज करेक्ट, कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन दे आर इंटाइटल द रिवाइजन ऑफ दियर रिजल्ट। यानी कि देखिए, कोर्ट ने सीधी सी बात कहा, व्हेन द आंसर की आर करेक्ट, अगर आंसर की सही है, ऑफ द कैंडिडेट हु अपीयर, अगर कैंडिडेट भर्ती में अपीयर हुआ है, इन द एग्जामिनेशन यानी कि पेपर में बैठा है, तो दे आर इंटाइटल्ड, वो पूरी तरीके से पूर्णतः फॉर रिवीजन, वो पूरी तरह के सही है, रिवीजन यानी कि रिजल्ट के रिवीजन फॉर दियर रिजल्ट, अपने रिजल्ट के रिवीजन के लिए। भाई कोर्ट कह रही है, जब यहां पर जरूरी नहीं कोर्ट में याची हो, अगर भर्ती में अभ्यर्थी बैठा है तो वो पूरी तरीके से हकदार हैं रिजल्ट के रिवीजन के, याची हो या ना हो। फॉल्ट डज नॉट लाइज विद द कैंडिडेट बट लाइज ऑफ एग्जामिनेशन बॉडी। कोर्ट ने सीधा शब्दों में एक लाइन लिख दी कि जो कमी है वो द फॉल्ट नॉट लाई विद द कैंडिडेट, यहां गलती अभ्यर्थी की नहीं है क्योंकि क्वेश्चन गलत है, बट लाइज विद द एग्जामिनेशन बॉडी, ये गलती यहां पर सीधा एग्जामिनेशन बॉडी की है। तो इट शैल नॉट बी इक्विटेबल to not extend the benefit of those candidates who have not come to the court. सीधी सी बात, एक लाइन आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं, who have not come to the court being satisfied with the step taken. कोर्ट ने कहा कि it shall not be equitable to not extend the benefit of those candidates who have not come to the court. कोर्ट ने कहा कि ऐसे आप ये नहीं कह सकते कि हम लोगों को लाभ नहीं दे सकते जो कोर्ट नहीं आए हैं। Being satisfied with the steps of taken the commission by the इट्स अर्लियर एक्सपेक्ट कमेटी विच इज गिवन टेकन द रिवाइजिंग ऑफ द आंसर की, पूरे आंसर की को रिजल्ट को रिवाइज करने की बात कह दी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें और भी रखी साथ में, In the view of the foregoing discussion, we dispose of this appeal following direction. पहली बात उन्होंने कहा कि जो लोग नियुक्त हो चुके हैं
पहली बात देख लीजिए, द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, रिवाइज द रिजल्ट ऑल कैंडिडेट इंक्लूडिंग, जिसमें पूरा रिजल्ट रिवाइज किया जाए, ऑल कैंडिडेट इंक्लूडिंग, सभी कैंडिडेट को इंक्लूड किया जाए, ऑल अपीलांट्स, ऑल कैंडिडेट इंक्लूडिंग ऑल अपीलांट्स, यानी कि सभी जो भी अपील वाले थे और जो भी ऑल कैंडिडेट थे सबको इंक्लूड किया जाए। ऑन द बेसिक रिपोर्ट द एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन परस्यूएंस ऑफ द ऑर्डर डेटेड 16/2018 द पब्लिश ऑफ रिवाइज रिजल्ट को रिवाइज किया जाए। और उसके बाद अगले पॉइंट में कोर्ट ने कहा यहां पर अपॉइंटमेंट नॉट शैल नॉट बी अफेक्टेड, किसी प्रकार से चयनित को कोई भी दिक्कत ना की जाए, जो चयनित है वो चयनित है, ठीक है। और पब्लिश ऑफ द कट ऑफ मार्क, द कमीशन शैल आल्सो पब्लिश द कट ऑफ मार्क ऑफ द लास्ट इलेक्टेड कैंडिडेट in the respective categories who include the basic select list of the basic which the appointment have been made the commission। कोर्ट ने ये भी कहा the commission shall also publish the cut off mark भी दिखाया जाए, जो पब्लिश करे उसमें कट ऑफ मार्क भी हो, द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हो उसका रिस्पेक्टिव कैटेगरीज हो, उसकी कैटेगरी भी हो, हु आर इंक्लूडेड द सिलेक्टेड लिस्ट, जो सिलेक्टेड लिस्ट आए, ऑन द बेसिक ऑफ व्हिच अपॉइंटमेंट बीन मेड ऑफ कमीशन, जो कमीशन तरफ से लिस्ट बनाई जाए, ठीक है। कोर्ट ने भी कहा ऑन द बेसिक ऑफ रिवाइज रिजल्ट दोज कैंडिडेट हु अचीव इक्वल और मोर मार्क दियर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज shall be afforded appointment against 1045 vacancy as been mentioned by the commission in the paragraph 7 note above, ठीक है। तो यहाँ पर पैराग्राफ 7 की बात कही गई है। और उसके बाद जो लास्ट में कहा गया और ये रहा, हाँ ये उसके बाद रहा द इंटायर एक्सरसाइज रिवाइजिंग द रिजल्ट एंड मेकिंग द रिकमेंडेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट्स शैल बी कंप्लीटेड, यानी कि कोर्ट ने कहा रिवाइजिंग रिजल्ट को रिवाइज करो, मेकिंग रिकमेंडेशन, जो भी रिकमेंडेशन है वो करो, फॉर अपॉइंटमेंट के लिए जो कि रिकमेंडेशन है, जियो जारी करो, जो भी होता है वो सब कुछ शैल बी कंप्लीटेड, सब कुछ हर हालत में कंप्लीट करो, द कमीशन विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 मंथ के अंदर सब कुछ पूरी तरीके से कंप्लीट तरीके से यहाँ पर भर्ती में सब कुछ करना है आपको। 3 महीने के अंदर रिजल्ट भी रिवाइज करना है, जियो भी जारी करना है, नियुक्ति भी देनी है फॉर टुडे, आज की डेट से, द स्टेट शैल बी नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूटल स्टेप देयर आफ्टर। दोस्तों यहाँ पर ये बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की है, पूरा ऑर्डर मेरे पास मौजूद है, लेकिन ऑर्डर की कुछ चंद लाइनें जो आपके अंदर का डर है उस डर को खत्म करने के लिए मैंने सिर्फ दी है, बाकी ऑर्डर टीमों को प्रोवाइड करा देंगे, जिस भी टीम को चाहिए होगा हम उसको दे दिया जाएगा, उसमें कोई परेशानी जरूरत नहीं है, लेकिन समय आने पर दे दिया जाएगा, अभी नहीं समय आने पर दे दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।